नमस्कार। श्री अरविंद। इवोल्यूशन, इन्वोल्यूशन, इंटीग्रल योगा। श्री अरविंद। बीसवीं शताब्दी के महान योगी, प्रखर चिंतक, मौलिक विचारक एवं महान दार्शनिक। जन्म 15 अगस्त 1872 पश्चिम बंगाल में और मृत्यु 1950 में। प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग में, बाद में लंदन और कैम्ब्रिज में शिक्षा की। ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु घुड़सवारी में असफल रहे। 1893 में वे भारत लौटे। अलीपुर बम विस्फोट कांड में बंदी बनाए गए चित्तरंजन दास ने इनकी पैरवी की। कारावास के दौरान अद्भुत अनुभूति हुई। कारावास से निकलने के बाद ऐतिहासिक उत्तरपाड़ा भाषण। 1910 में पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना की। आश्रम की मां मीरा रिचर्ड। मानवतावादी, विकासवादी, नव वेदांती, समन्वयवादी, जड़वाद एवं वैराग्यवाद, स्वराज्य के प्रबल समर्थक। महत्वपूर्ण पुस्तकें सावित्री, एसेज ऑन द गीता, लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल आदि। मनस, अतिमनस। अतिमनस उच्चतर गोलार्ध में स्थित पूर्ण अद्वैत रूप सत्ता है, वहीं मनस निम्नतर गोलार्ध में स्थित संभावनापूर्ण सत्ता है। अतिमनस उच्चतर गोलार्ध का सत्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए मानव को विकसित होना है। यह अतिमनस उच्चतर एवं दिव्य चेतना है, जो मनुष्य तथा उसके जीवन को निम्न प्रकृति के आग्रहों एवं आकर्षण के अज्ञान से मुक्त कर दिव्य सत्य चेतना की ओर रूपांतरित करता है। अतिमनस सत्य का बोधपूर्ण अद्वैत एवं एकमात्र रूप में करता है। इस प्रकार अतिमनस विकास प्रक्रिया का उच्चतर गंतव्य है। अतिमानव ज्योति की दिव्यता में रूपांतरित मानव को ही अरविंद अतिमानव कहते हैं। अरविंद का दर्शन पूर्ण अद्वैतवाद या सर्वांगीण अद्वैतवाद, इंटीग्रल अद्वैतिज्म कहलाता है, क्योंकि उनके दर्शन में स्वीकृत परम पूर्ण या सर्वांगीण परम तत्व में भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों का अनुपम समन्वय विद्यमान है। यहाँ जड़ और चेतन के द्वैत को स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि जड़ और चेतन की अंतर्निहित एकता पर बल दिया गया है। इस परम पूर्ण तत्व की जगत के रूप में अभिव्यक्ति होती है। यह सृष्टि परम सत्य की आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति है। यह अभिव्यक्ति कैसे होती है, इसी प्रश्न से सृष्टि की विकास प्रक्रिया संबंधित है। अरविंद के अनुसार जगत के विकास की प्रक्रिया वर्ल्ड प्रोसेसेस द्विरूपात्मक है, जिन्हें अवतरण या प्रतिविकास इन्वोल्यूशन और उत्थान या विकास इवोल्यूशन कहते हैं। पहला परम तत्व का जगत के रूप में अवतरण है, दूसरा विश्व के विभिन्न स्तरों का उच्चतर रूपों में उत्थान है। इस प्रकार विश्व प्रक्रिया उभयपरक है। अरविंद के अनुसार निम्नतर का उच्चतर रूप में विकास तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि उच्च स्तर निम्न स्तर में अभिव्यक्त न हो जाए। अरविंद प्रयोजन पूर्ण आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण विकासवादी। विश्व प्रक्रिया सच्चिदानंद, सत्य, उच्चतर गोलार्ध का चरम बिंदु, चित, कॉन्शियसनेस, आनंद, ब्लिस, अतिमानस, सुपरमाइंड, मानस के विकास का चरम लक्ष्य। मानस निम्नतर गोलार्ध का विकसित रूप, मन, साइको, प्राण तत्व, लाइफ, भूत, निम्नतर गोलार्ध का प्रथम बिंदु। प्रतिविकास या अवरोहण या अवतरण या अभिक्रांति, इन्वोल्यूशन और डिसेंट। अरविंद विश्व प्रक्रिया को द्विरूपात्मक प्रक्रिया डबल प्रोसेस मानते हैं। नंबर एक अवरोहण, नंबर एक अवरोहण, नंबर दो आरोहण। अवरोहण उच्चतर का निम्न स्तरों में अवतरण है। इसके फलस्वरूप जगत की स्थिति उभरती है, जबकि आरोहण निम्न स्तरों का उच्च स्तरों में विकास है। अरविंद सृष्टि को पूर्ण चेतना का अज्ञान में निमज्जन, परम सत्य का अज्ञान में प्रविष्ट हो जाना, प्लंग ऑफ द स्पिरिट इनटू इग्नोरेंस कहते हैं। पूर्ण चेतना तो सच्चिदानंद रूप है, परंतु जब सच्चिदानंद अपने आप को विभिन्न निम्न स्तरों में निमज्जित करता है, तब सृष्टि होती है। यही सच्चिदानंद का अवतरण है। यहाँ यह स्वभावतः प्रश्न उठता है कि पूर्ण चेतना विभिन्न निम्न स्तरों पर क्यों उतरती है, अज्ञान के क्षेत्र में क्यों प्रवेश करती है, वह पूर्ण ज्ञान में रहकर सृष्टि क्यों नहीं करती है। अरविंद के अनुसार सच्चिदानंद अपनी पूर्ण चेतना या पूर्ण ज्ञान की स्थिति में भी सृष्टि कर सकता है, परंतु ऐसी सृष्टि उच्च स्तर की सृष्टि होगी जिसे केवल ज्ञानी तथा दृष्टा ही देख सकते हैं। परंतु अभी हम जिस जगत की विवेचना कर रहे हैं, जिसमें हम सामान्य जीव रह रहे हैं, वह प्रकाश, अंधकार, सत्य, असत्य का मिश्रित रूप है। यह निम्नतर जगत है। यह
अज्ञान के क्षेत्र में उजागर प्रस्फुटित सृष्टि है, अतः यह सृष्टि अज्ञान के क्षेत्र में ही है, परंतु अज्ञान से उत्पन्न यह सृष्टि हमें ज्ञान की ओर जाने की प्रेरणा देती है। हमें यह अवसर मिलता है कि हम अज्ञान तथा अपूर्णता का अतिक्रमण कर ज्ञान तथा पूर्णता को प्राप्त कर लें। यहाँ यही उत्थान या आरोहण है, अतः मूल चेतना का आरोहण और आरोहण दोनों सार्थक हैं। अरविंद की यह आरोहण अवरोहण प्रक्रिया कुछ संदर्भों में अद्वैत वेदांत के सृष्टिवाद से साम्य रखता है। अद्वैत वेदांत में भी सृष्टि का कारण अज्ञान या अविद्या को माना गया है। अविद्या के कारण ही हम जगत को सत मान लेते हैं, जबकि वास्तव में जगत मिथ्या है। परंतु यहाँ अरविंद जगत को मिथ्या न मानकर उसे सत रूप में ही स्वीकार करते हैं। अरविंद अज्ञान के क्षेत्र में सत के अवतरण की सम्यक व्याख्या हेतु माया और लीला की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। वेदांत के समान अरविंद भी ये मानते हैं कि सृष्टि आनंद की अभिव्यक्ति है, आनंद का खेल है, आनंद सृष्टि का रहस्य है, आनंद में ही सृष्टि का उद्भव है और सृष्टि की समाप्ति का रूप भी आनंद है। अरविंद यहाँ ये कहते हैं कि आनंद में ही हम अस्तित्वान रहते हैं और आनंद में ही हमारी परिणति है। हम जगत रूपी जिस सृष्टि के अंग है वह प्रत्येक क्षण प्रभावशील है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई क्रियात्मक शक्ति है जो निरंतर नए नए रूपों में अभिव्यक्त हो रही है। इस सृजनात्मक शक्ति से संबंधित प्रश्नों यथा प्रवाह का कारण क्या है, इसका प्रयोजन क्या है इत्यादि संशयों का निराकरण हम केवल यही कह सकते हैं कि ये सभी क्रियाएं आनंदपूर्ण और आह्लादपूर्ण क्रियाएं हैं। सृष्टि का हर लय प्रत्येक गति आनंद का ही अभिव्यक्ति है। यदि हम इस मूल सत्य को समझ लें, अनुभूत कर लें, तो हम भी इस आनंद के अंश बन सकते हैं। इस अर्थ में जगत प्रक्रिया सच्चिदानंद का ही अंग है तथा इस प्रक्रिया में निहित यह व्यापक आनंद ही लीला है। इसी कारण अरविंद ये कहते हैं कि सृष्टि उसी का खेल है, वही खिलाड़ी है और वही क्रीड़ा स्थल है। ये सारी अभिव्यक्तियाँ उसके आनंद रूप की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। अरविंद के अनुसार सृष्टि किसी जादूगर के जादू का परिणाम नहीं है, बल्कि सृष्टि के पीछे एक रित है, एक नियम है। इसी नियम को वे माया की संज्ञा देते हैं। माया से प्रायः दो अर्थ लिए जाते हैं। नंबर 1, माया एक शक्ति है जो विश्व की रचना करती है। नंबर 2, दूसरे अर्थ में माया भ्रम पैदा करने वाली शक्ति है। अरविंद इस दूसरे अर्थ को स्वीकार नहीं करके पहले अर्थ को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार माया क्रियात्मक सृजनात्मक शक्ति है जो सच्चिदानंद से संबंधित है। ये अनंत सत्य को सीमित रूपों में व्यक्त करने की शक्ति है। यह वह शक्ति है जो पूर्ण सत्य को पृथक पृथक तत्वों में व्यक्त कर देती है। सत्य को सीमित रूप में, चेतना को सीमित चेतना में और अनंत आनंद को सीमित आनंद में व्यक्त करती है। इस अभिव्यक्ति में परम सत्ता का पूर्ण रूप खंडित नहीं होगा, बल्कि आनंद के खेल का एक नया आयाम अभिव्यक्त हो जाता है। अरविंद के अनुसार जगत को केवल इसी अर्थ में माया कहा जाता है कि वह अंतिम सत्य या परम सत्य नहीं है। विकास या उत्थान या आरोहण या उत्क्रांति, इवोल्यूशन और एसेंट। अरविंद के अनुसार विश्व प्रक्रिया के दो रूप हैं। नंबर 1 अवतरण, नंबर 2 आरोहण। अवतरण जहाँ उच्चतर का निम्नतर में अभिव्यक्त होना है, वहीं विकास निम्नतर का उच्चतर में विकसित होना है। यह विकास तभी संभव होता है जब अवतरण की प्रक्रिया पहले संपन्न हो। अरविंद के दर्शन में सत्ता के 8 स्तर हैं, 8 स्तर हैं: सत, चित, आनंद, अतिमानस, मनस, आत्मा, जीव, प्राण और जड़ जगत। सत्ता के इन स्तरों के क्रम में यह दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। अरविंद के अनुसार कोई तत्व उच्चतर रूपों में विकसित इसी कारण हो सकते हैं कि उच्चतर रूपों का उनमें अवतरण होता है कि यदि ये उच्चतर रूप सूक्ष्म ढंग से उन तत्वों में विद्यमान न रहें तो फिर उनसे उच्चतर रूपों का विकास नहीं हो सकता। इसी कारण अरविंद विकास या उत्थान प्रक्रिया को अवतरण की विपरीत प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ विपरीत का अर्थ अवतरण का निषेध करना नहीं है। अवतरण और आरोहण एक ही विश्व प्रक्रिया के दो रूप हैं। यहाँ इस प्रक्रिया को एक रोचक तत्व यहाँ इस प्रक्रिया से एक रोचक तथ्य प्रकट होता है कि इस प्रक्रिया में जो अंत में स्थापित होता है वह इस प्रक्रिया के प्रारंभिक बिंदु पर ही अवस्थित होता है। इस रूप में अरविंद का यह विकास सिद्धांत अन्य सभी पूर्ववर्ती विकास सिद्धांतों को समावेश कर लेता है। पश्चिमी दर्शन में विकासवाद मुख्यतः दो प्रकार का माना गया है। नंबर 1 यंत्रवाद, नंबर 2 प्रयोजनवाद। यंत्रवाद आदि से अंत की व्याख्या करता है, यदि प्रयोजनवाद अंत, लक्ष्य या उद्देश्य के आधार पर पूर्ववर्ती घटनाओं की व्याख्या करता है, परंतु ये दोनों सिद्धांत अपूर्ण हैं। यह आंतरिक विकासवाद जड़ से चेतन की उत्पत्ति का स्वीकार करता है, परंतु जड़ से चेतन की उत्पत्ति कैसे होती है इसका संतोषजनक तार्किक उत्तर नहीं दे पाता। इसके विपरीत प्रयोजनवादी विकास को सप्रयोजन मानते हैं, परंतु ये विकास के जैविक पक्ष की व्याख्या नहीं कर पाता है। जीव कोष एवं शारीरिक परिवर्तनों की व्याख्या इसमें संतोषप्रद ढंग से नहीं की गई है। विकास की प्रक्रिया को एक दूसरे दृष्टिकोण से पुनरावृत्ति मूलक तथा उद्गमनात्मक
कहा जाता है। पुनरावृत्ति मूलक सिद्धांत यह मानता है कि कालक्रम में विकास प्रक्रिया प्रायः एक ही जैसे रूपों को प्रकट करती है, परंतु ऐसा मानने पर नवीनता और विविधता की व्याख्या नहीं हो पाती है। पुरा उद्गमनात्मक सिद्धांत ये मानता है कि विकास प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर नवीन रूपों की अभिव्यक्ति होती है, परंतु ऐसा मानने पर एक रूपता की व्याख्या नहीं हो पाती है। अरविंद में विकास सिद्धांत में इन सभी विकासवादी सिद्धांतों के सभी प्रासंगिक पक्ष समाहित हैं और उनकी कमियों को दूर किया गया है। इसलिए इनके विकास सिद्धांत को विकास का समग्रतावादी सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। अरविंद के अनुसार विकास प्रक्रिया त्रिरूपात्मक है। इसके 3 रूप हैं। नंबर 1 प्रसारण या विस्तारण, नंबर 2 उन्नयन हाइटनिंग, नंबर 3 एकीकरण इंटीग्रेशन। विकास प्रक्रिया में प्रारंभ में भूत अपने को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करता है। वह सरल से जटिल रूपों में स्फुरित होता है। यहाँ प्रत्येक नए विकसित रूप को पूर्णतया विस्तृत रूप में विकसित होने का अवसर मिलता है। उन्नयन में उच्चतर की ओर उन्मुखता होती है। इसमें निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर आरोहण होता है, परंतु इस आरोहण के रूप में पूर्ववर्ती रूपों का निषेध या निराकरण नहीं होता है। एकीकरण विकास प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इसका अर्थ है अवतरण के द्वारा उत्थान, एसेंट और डिसेंट। उच्चतर रूप निम्नतर रूपों में अवतरण होकर उसके स्वरूप में ही परिवर्तन कर देता है और उसे भी ऊपर उठा लेता है। इसलिए सर्वांगीण उन्नति होती है। इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विकास प्रक्रिया जो कि सृष्टि के क्रमिक विकास की प्रक्रिया है के 2 छोर हैं। नंबर 1 पूर्ण ज्ञान शून्यता जो आगे आरंभिक बिंदु है, नंबर 2 पूर्ण ज्ञान। इन विकास प्रक्रिया में इन दोनों छोरों को मान लेने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विकास प्रक्रिया की गति इन दोनों छोरों के मध्य है। इन दोनों छोरों के बीच अज्ञान का क्षेत्र है, अतः विकास प्रक्रिया अज्ञान के क्षेत्र में ही कार्यरत है। अरविंद का मानना है कि विकास प्रक्रिया अब तक जड़ तत्व, प्राण तत्व और मन साइके से होती हुई मनस के स्तर तक पहुंच चुकी है। इसमें प्रत्येक स्तर पर पूर्व के स्तरों को अपने भीतर समाहित किए हुए, क्योंकि वे पूर्ववर्तियों से ही विकसित हुए हैं, अभी मनस के स्तर पर उच्चतर रूपों में अर्थात अतिमनस के रूप में प्रतिष्ठित होने की प्रतीक्षा है। यह उत्थान विकास प्रक्रिया का अंतिम सोपान है, क्योंकि अतिमानस के स्तर पर पहुंचते ही निरपेक्ष परम सत्य की चेतना स्पष्ट हो जाएगी। यह अतिमनस सच्चिदानंद का ही सृजनात्मक रूप है। सच्चिदानंद स्वयं विश्वातीत है, परंतु अतिमनस के माध्यम से यह विश्व के संपर्क में आकर विश्वव्यापी बन जाता है। अरविंद के अनुसार विकास प्रक्रिया जगत और व्यक्ति दोनों से संबंधित है। वैयक्तिक विकास से जगत के सर्वांगीण विकास में गति आ जाती। संपूर्ण योग या एकीकृत योग, इंटीग्रल योगा और पूर्ण अद्वैत योग। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है संबंध या मिलन। इसी अर्थ में योग को सामान्यतः आत्मा एवं परमात्मा, भक्त एवं भगवान, जीव एवं शिव, सीमित एवं असीमित का मिलन या संबंध माना जाता है। अरविंद भी योग के इस संबंधवाचक अर्थ को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार यह मिलन या संबंध जीव का पारलौकिक परमात्मा से हो सकता है, आत्मा के विश्वात्मा से हो सकता है अथवा आत्मा का अपने यथार्थ स्वरूप से हो सकता है। अर्थात 3 प्रकार का संबंध हो सकता है। अरविंद का योग पूर्ण या सर्वांगीण योग कहलाता है। उन्होंने स्वयं योग पर एक प्रमाणिक ग्रंथ लिखा है, जिसका नामकरण सिंथेसिस ऑफ योगा किया गया है। अरविंद के अनुसार पुरानी योग विधियां व्यक्तित्व के किसी एक अंग को ही स्पर्श करती हैं, अतः वे आंशिक हैं। जबकि अरविंद एक ऐसे योग प्रतिपादन करना चाहते हैं जिसमें विभिन्न योग विधियों का हठयोग, राजयोग, कर्मयोग आदि उचित मात्रा में समावेश हो और इन सबकी तुलना में पूर्ण हो। अपने योग को पूर्ण योग कहने के 2 मुख्य आधार हैं। नंबर 1 उनके योग में योग के अन्य सभी रूपों के भावात्मक पक्षों का समन्वय विद्यमान है। उनके योग में कुछ ऐसे अनुशासन समावेश हैं या अंतर्निहित हैं जिनकी ओर अन्य योग सिद्धांतों ने ध्यान नहीं दिया है। उदाहरण स्वरूप हठ योग में कुछ शारीरिक अनुशासनों की प्रधानता है। राजयोग मन पर ध्यान केंद्रित करने की बात करता है। ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग में क्रमशः ज्ञान, कर्म व भक्ति पर बल दिया गया है। अरविंद के अनुसार इन सभी योग पद्धतियों में कुछ पक्षों पर बल दिया गया है तथा कुछ अन्य पक्षों की उपेक्षा की गई, अतः इनसे जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। जीवन के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान हेतु योग की सर्वांग पूर्णता आवश्यक है। चूँकि उनके योग में जीवन की सर्वांगीण उन्नति का भाव निहित है, इसलिए उनके योग को इंटीग्रल योगा कहा जाता है। स्पष्ट है कि वे परंपरागत योग सिद्धांतों को न तो पूर्णतया ग्रहण करते हैं और न ही उनका पूर्णतः परित्याग। उनके भावात्मक पक्षों को ग्रहण करते हुए, निषेधात्मक पक्षों का निराकरण करते हुए, कुछ नवीन पक्षों से उसे समन्वित कर सर्वांगीण या पूर्ण योग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अरविंद के अनुसार विकास प्रक्रिया का चरम लक्ष्य दिव्य जीवन की स्थापना करना या दैनिक जीवन की प्राप्ति करना है, परंतु इस दैनिक जीवन का धरती पर कैसे अवतरण हो और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरविंद का यहाँ यह मानना
है कि धरती पर दैविक जीवन का आविर्भाव आवश्यक है, अवश्यंभावी है, परंतु इसमें सहजता और शीघ्रता लाने के लिए योग आवश्यक है। चूंकि हमारा जीवन बाह्य उन्मुखी होता है, अतः सामान्यतः विकास प्रक्रिया की गति धीमी होती है। इसमें गति लाने के लिए आवश्यक है कि बाह्य उन्मुखता को दूर कर आंतरिकता लाई जाए, आध्यात्मिकता लाई जाए। योग इसमें सहायक है। योग मानव जीवन की आध्यात्मिकता में तीव्रता ला देता है। यहाँ यह माना गया है कि चरम सत्ता से अलगाव मानव का सबसे बड़ा अशुभ है। योग के माध्यम से इस अलगाव से ऊपर उठकर ससीम और असीम के मौलिक एकत्व को पा लेना ही जीवन का लक्ष्य है। अरविंद इसी संदर्भ में योग के स्वरूप के संबंध में अलग अलग संदर्भों में ये कहते हैं कि योग मानव की संपूर्णता में ईश्वरत्व का उत्प्रवाह हो। योग को आत्मचेतना नहीं समझकर उसे आध्यात्मिक आत्माभिव्यक्ति कहना चाहिए। अरविंद योग के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसके निम्नलिखित लक्षणों को अभिव्यक्त करते हैं। नंबर 1, अरविंद के अनुसार योग यह प्रक्रिया है जो चेतना को विस्तृत करने, उन्नयन करने और अंततः एक रूप होने की प्रक्रिया को साकारित करता है। योग से इन सारी प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। इस कारण से भी अरविंद इसे पूर्ण योग की संज्ञा देते हैं। योग में प्रायः कुछ विशेष शक्तियों की प्राप्ति की बात होती है, परंतु वह सर्वसाधारण के लिए कठिन एवं दुर्लभ होता है। इसलिए अरविंद सर्वसाधारण के लिए सुलभ आंतरिक योग के रूपों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। उल्लेखनीय है कि हठ योग आसन एवं प्राणायाम पर बल देता है, परंतु यहाँ अरविंद के योग में जो कि एक आंतरिक अनुशासन है, उसमें हठ योग के भावात्मक पक्षों के साथ साथ अन्य योगिक सिद्धांतों को भी सम्मिलित कर लिया गया है ताकि सबकी सर्वांगीण उन्नति संभव हो। नंबर 3, सामान्यतः योगियों की जगत के प्रति निषेधात्मक प्रवृत्ति होती है। जैसे पतंजलि के योग के अनुसार योग का लक्ष्य विवेक ज्ञान की प्राप्ति है, जिसे आत्मा एवं अनात्म के भेद का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। परंतु यहाँ अरविंद का यह कहना कि योग का लक्ष्य आत्मा और अनात्म के भेद का ज्ञान नहीं है, बल्कि अनात्म में भी आत्मरूप आध्यात्मिकता की पहचान करना है। नंबर 4, योग के विभिन्न सिद्धांतों में प्रायः भौतिक एवं शारीरिक स्तर का निषेध कर उसके ऊपर उठने की बात है। यहाँ अरविंद का यह कहना है कि योग का लक्ष्य भौतिक या शारीरिक पक्ष का निषेध या अवमूल्यन करना नहीं है, बल्कि उसको भी अति मानसिक प्रकाश से रूपांतरित कर देना है। नंबर 5, सामान्यतः विभिन्न योग सिद्धांतों में योग का लक्ष्य जीवन मुक्ति है और इसे व्यक्तिगत मुक्ति माना गया है। अरविंद के योग में सर्वमुक्ति का भाव विद्यमान है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अरविंद की यह योग विधि विभिन्न प्रचलित यौगिक विधियों से भिन्न है। अरविंद के योग का लक्ष्य भौतिकता एवं शारीरिकता का निषेध करना या इससे परे जाना या आत्म एवं अनात्म का विवेक ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इन सबको अति मानसिक ज्योति में रूपांतरित करते हुए जीवन की पूर्ण दिव्यता को प्राप्त करना है। इसकी योग साधना में व्यक्तिगत मुक्ति की बजाय सर्वमुक्ति की आकांक्षा है। श्री अरविंद के अनुसार योग विधि वह विधि है जिसके सहारे उच्चतर मनस, प्रदीप्त मनस, अंतर्दृष्टि, व्यापक मनस के सोपानों को पार करते हुए अति मानसिक प्रकाश को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाता है। मानव का अतिमानस में रूपांतरण एवं अतिमानसिक दिव्यता में उसकी सत्ता की स्थापना के लक्ष्य से अरविंद ने अपनी योग विधि में रूपांतरण के त्रिविध स्तरों का प्रतिपादन किया है, जिन्हें आत्मिक, आध्यात्मिक एवं अतिमानसिक कहा जाता है। ये हैं नंबर 1, आत्मिकता की प्रक्रिया, नंबर 2, आध्यात्मिकता की प्रक्रिया, नंबर 3, मानसिकता की प्रक्रिया। ये तीनों प्रक्रियाएं आंतरिक हैं, इसलिए अरविंद के योग को आंतरिक योग भी कहते हैं। यहाँ इन तीनों को पूर्ण योग के 3 सोपानों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये तीनों विधियां आंतरिक उत्थान की विधियां हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य मानस को उच्चतर रूपों में रूपांतरण करना है। नंबर 1, आत्मिकता की प्रक्रिया। इसका आशय जीवात्मा का अपने भीतर की आत्मीय शक्ति को जागृत करना है। इस क्रम में मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है। यह परिवर्तन हमारे भीतर सच्ची दृष्टि, सच्ची भावना और सही कर्तव्य की मानसिकता जागृत करता है। परिणाम स्वरूप अहंकार, वासना, आवेग आदि नष्ट हो जाते हैं। यहाँ दैविक शक्ति जागृत होने लगती है और आत्मिकता का प्रसारण होता है। इस प्रकार आंतरिकता के गहन होने की प्रक्रिया को यहाँ आत्मिकता की प्रक्रिया कहा गया है। नंबर 2, आध्यात्मिकता की प्रक्रिया। आध्यात्मिकरण योग की दूसरी कड़ी है। इसका अर्थ है आत्म को आबादित एवं विस्तारित करना। आत्मिकता की इस प्रक्रिया में भौतिक, जैविक एवं आत्मिक दृष्टि में आध्यात्मिक परिवर्तन आता है। परिणाम स्वरूप आत्मा में यह क्षमता आ जाती है कि वह उच्चतर रूपों में अपने को रूपांतरित कर सके। इससे उसमें शांति, शक्ति, ज्ञान और आनंद का आगमन होता है। आत्मिकता की प्रक्रिया यहाँ हमारे जीवन के आंतरिक पक्षों को परिवर्तित करता है। वहीं आध्यात्मिकरण की प्रक्रिया में हम उच्च आध्यात्मिक स्तरों पर आरोहण करते हैं।
नंबर 3 अतिमानसीकरण की प्रक्रिया सहयोग। यह योग की तीसरी एवं अंतिम कड़ी है जिसमें आत्म उच्चतर चेतना के अवतरण को ग्रहण करता है। अब उसकी चेतना भी ईश्वरीय हो जाती है। दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। द्वैत भाव एवं विभिन्नताओं का लोप ही हो जाता है। पूर्ण अद्वैत एकत्व की चेतना स्पष्ट होती है। इस स्तर पर सभी प्रकार के मानसिक विकास शांत हो जाते हैं। यहाँ इस प्रक्रिया का विवरण देते हुए अरविंद 4 स्तरों का उल्लेख करते हैं। अचंचलता, शांति, स्थिरता और नीरवता। इन चारों में गुणात्मक भेद नहीं है, इनमें क्रमिकता है। ये चारों अवस्थाएं मानसिक विकास को उजागर करती हैं जिससे कि मनुष्य सभी प्रकार के विकारों से, झंझावातों से मुक्त हो जाता है। यहाँ अरविंद का यह कहना है कि अति मानसिक स्तर से 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 सार्वभौमिकता, नंबर 2 परात्मकता। यहाँ सार्वभौमिकता चेतना का पूर्ण विस्तार है जबकि परात्मकता पूर्ण एकत्व की स्पष्ट अनुभूति है। महत्व, नंबर 1 आनंदवाद एवं आशावाद का संदेश देता है। नंबर 2 जड़वाद एवं अध्यात्मवाद का समन्वय, मानवता के उन्नयन एवं कल्याण की बात। नंबर 4 एक नए विश्व के निर्माण का आह्वान, मानस एवं अतिमानस, माइंड एवं सुपर माइंड। श्री अरविंद के अनुसार मानस एवं अतिमानस। श्री अरविंद के अनुसार सत्ता के 8 स्तरों में अतिमानस उच्चतर गोलार्ध में तथा मनस निम्नतर गोलार्ध में स्थित सत्ता है। मानस और अतिमानस में निम्नलिखित अंतर है। मानस अतिमानस का ही निम्नतम रूप है। सीमित क्षमताएं, पूर्णता का समग्र बोध न होकर खंडित बोध। अतिमानस, नंबर 1 मानस का उच्चतर रूप, नंबर 2 असीमित क्षमताएं, नंबर 3 सत को बोधपूर्ण अद्वैत तथा एकात्म रूप में। मानस अतिमानस से न तो पूर्णता भिन्न एवं स्वतंत्र है, न उसका विरोधी है और न ही समकक्षी सत्ता है। वास्तव में मानस अतिमानस का अविकसित एवं अपूर्ण रूप है। इस मानस में अतिमानस के उच्च स्तर तक उठने की आकांक्षा एवं प्रवृत्ति निहित है। इस रूप में मानस अतिमानस शक्तियों की दृष्टि से शून्य नहीं है बल्कि सुषुप्त है। अपनी इसी योग्यता के कारण मानस विकास प्रक्रिया में अतिमानस के स्तर को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। यह अतिमानस सच्चिदानंद का सृजनात्मक पक्ष है। अरविंद के अनुसार मानस से अतिमानस तक पहुंचने की प्रक्रिया विभिन्न क्रमिक स्तरों से होकर आगे बढ़ती है जिन्हें श्री अरविंद ने अति उच्चतर मानस, प्रदीप्त मानस, अंतर्बोधि मानस या अधिमानस कहा है। इसके बाद ही अतिमानस का स्तर आता है। इस प्रकार अतिमानस मानस का उच्चतर अंतव्य है। अरविंद के दर्शन में अतिमानस उच्चतर एवं दिव्य चेतना का नाम है जो मनुष्य एवं उसके जीवन को निम्न प्रकृति के आग्रहों एवं आकर्षणों के अज्ञान से मुक्त कर दिव्य सच्चेतना की ओर रूपांतरित करता है। अतिमानस, श्री अरविंद के अनुसार अतिमानस उच्चतर गोलार्ध को सत है जिसे प्राप्त करने के लिए मानस को विकसित होना है। यह अतिमानस अरविंद के दर्शन में उच्चतर एवं दिव्य चेतना का नाम है जिसे मनुष्य तथा उसके जीवन को निम्न प्रकृति के आग्रहों एवं आकर्षण के अज्ञान से मुक्त कर दिव्य सत चेतना की ओर रूपांतरित करता है। इस प्रकार अरविंद ने उच्चतर गंतव्य और चरम लक्ष्य के रूप में अतिमानस को स्थापित कर जीवन के भविष्य को इंगित किया है। अरविंद के अनुसार अतिमानस एक ऐसी चेतना है जो पार्थिव तत्व को मनुष्य की देह की उसकी जड़ता एवं अचेतनता से बाहर लाकर उसे आत्मा की दिव्यता में रूपांतरित कर सकती है। मानवता की समस्याओं को समुचित समाधान तभी संभव होगा जब मनुष्य अपने वर्तमान बौद्धिक स्तर से ऊपर उठकर नई अतिमानस की भूमि पर अवस्थित होने का प्रयास करे। ऐसा होने पर ही बुद्धि के अज्ञान एवं कलुष दूर होंगे। अतिमानस उच्चतर गोलार्ध का सत्य है। यद्यपि अतिमानस सच्चिदानंद नहीं है लेकिन यह सच्चिदानंद की पूर्ण चेतना से संपन्न है। अरविंद ने अतिमानस से के लिए सृजनात्मक भाव एवं सद्भाव शब्दों का प्रयोग किया है। सद्भाव के रूप में अतिमानस की सच्चिदानंद की चेतना है, साथ ही उसमें सृजनात्मक अभिव्यक्ति की भी क्षमता है, इसलिए यहाँ इसे सृष्टा कहा गया है। अरविंद ने मनुष्य को अज्ञान एवं अंधकार से मुक्त करने के लिए अतिमानस का अद्भुत एवं अमर आश्वासन दिया है। अतिमानस के अवतरण के बाद देह आत्मा की दिव्यता में रूपांतरित होगी तथा मानव के पार्थिव जीवन का रूपांतरण दिव्य जीवन में होगा। इस उच्चतर गंतव्य की प्राप्ति के मार्ग के रूप में अरविंद ने पूर्ण अद्वैत योग का प्रतिपादन किया है। पतंजलि के योग एवं अरविंद के पूर्ण योग में निम्नलिखित समानताएं एवं विषमताएं हैं। समानता, दोनों विकासवादी अवधारणा में विश्वास करते हैं। जगत विकास का परिणाम, दोनों के योग में ईश्वर की सत्ता स्वीकार है। बंधन का कारण अज्ञानता है। विकास यांत्रिक न होकर उद्देश्यपूर्ण है। जगत का विकास भौतिक तत्व से जुड़ा है। अरविंद के दर्शन में भूत तत्व पूर्णता भूत तत्व नहीं है, उसमें प्राण तत्व से का कुछ अंश है। सांख्य दर्शन से में प्रकृति से जगत का आविर्भाव और बाद में प्रकृति में ही तिरोभाव होता है। इसी प्रकार पूर्ण योग में सच्चिदानंद विकास प्रक्रिया के आदि अंत दोनों में है। दोनों स्थलों पर यह माना गया है कि जड़
भौतिक तत्व से मानस का विकास होता है। अरविंद के अनुसार विकास के क्रम में निम्नतर तत्व का विनाश नहीं होता है, बल्कि उच्चतर रूपों में साकारित हो जाता है। इसी प्रकार सांख्य योग दर्शन का यह मानता है कि विकास के क्रम में कोई तत्व नष्ट नहीं होता, बल्कि अव्यक्त का व्यक्त रूप सामने आ जाता है। दोनों में मन के संयम और नियंत्रण की बात है। धन्यवाद।